बढ़ोतरी होती चली जा रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति लगातार चिंताजनक बनती चली जा रही है, मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आज का सवाल यही है कि देश प्रदेश में कोरोना की खतरनाक स्तर पर स्थिति चली गई है, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में क्या आप सभी तैयार हैं? प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन क्या आप सभी तैयार हैं? और इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ये खास कार्यक्रम सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी आवाज हम तक पहुंचा सके। तो टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी राय हमें देख सकते हैं। और कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में प्रशासन तो पूरी तरीके से तैयार है, प्रशासन लगातार पाबंदियों को लागू कर रहा है, लेकिन आप कितनी तरीके से तैयार हैं, किस तरीके से आप सावधानी बरत रहे हैं, इसको लेकर के आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और किस तरीके से आप बाजारों में जब जाते हैं तो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, क्या लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात हर खबर पर रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आपको बताते चले, देश प्रदेश में कोरोना खतरनाक चाल चल रहा है। बीते 24 घंटे में 2,47,417 मामले सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि बीते 24 घंटे में देश में 2,47,417 मामले सामने आ चुके हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो 6,883 मामले सामने आ गए हैं। तो जिस तरीके से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। लेकिन अभी भी कुछ तस्वीरें हम ऐसी देखते हैं जहां पर लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपको बताते चलें, जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो जो डर लोगों में था वो डर अभी नहीं दिखाई दे रहा है। लोग उस तरीके से सावधानी नहीं बरत रहे हैं, बेफिक्र नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं एक सवाल ऐसा ये भी उठ रहा है कि क्या वैक्सीन लगाने के बाद लोग बेफिक्र हो गए हैं? लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना आपको अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए आपको मास्क पहनने की जरूरत है, सावधानी बरतने की जरूरत है। और अगर आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो 2 गज की दूरी का भी आपको ख्याल रखना है। कोरोना को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि कोरोना कभी भी आपको अपनी चपेट में ले सकता है, इसलिए आपको गाइडलाइंस का पालन करना है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि क्या लोगों की बेफिक्री भारी पड़ रही है? पहले की तरह लोगों में कोरोना का डर आखिरकार क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, ये हमारा सवाल है। क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह हो चुके हैं? आप अपनी राय हम तक रख सकते हैं। हमारे आज के सवाल यही है कि जिस तरीके से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? क्या आम आदमी इसका जिम्मेदार है? क्योंकि प्रशासन ने तो लगातार नियम लागू कर दिए हैं, बाजारों को सही समय पर बंद कर दिया जाता है, उसके बावजूद भी लोग यहां पर लापरवाही बरत रहे हैं। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, या फिर आपको बताते चले जिस तरीके से डर लोगों में पहली लहर में था वो डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? ये भी यहां पर एक अहम सवाल है। और क्या लोगों की जो बेफिक्री है वो यहां पर भारी पड़ती नजर आ रही है? तो आपको बताते चले, आज का हमारा सवाल यही है कि आंकड़ों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है? जब प्रशासन अलर्ट मोड पर आ चुका है, जब प्रशासन ने पाबंदियां लागू कर दी हैं, तो उसके बावजूद भी आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? यही सवाल है। और इसी के मद्देनजर लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि आखिरकार इस तरीके से क्यों आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। और अगर आप बाजार जाते हैं तो आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें हम देखते हैं जो डरा देने वाली तस्वीरें होती हैं। आम आदमी अभी भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं यही स्थिति भारी पड़ रही है और इसी वजह से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। जहां पर प्रशासन आपको बताते चले लगातार चालान की कार्रवाई भी कर रहा है, जुर्माना भी वसूला जा रहा है। जो मास्क नहीं लगा रहा है उसे हिदायत दी जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप जब तक कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करेंगे तब तक आप अपने परिवार को, खुद को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। और आप सभी को अगर आप खुद को सुरक्षित रखना है तो गाइडलाइंस का पालन भी करना होगा। लेकिन अभी भी कई तस्वीरें हम ऐसी देख रहे हैं जहां पर लापरवाही बरती जा रही है। तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कानपुर से कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अपनी राय रखें। देखिए मैडम जी, पहले कोरोना आया, उसी का एक वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जिसको देखकर सब लोगों के बीच खतरा है और उसके केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं।
देखिए मैम, अगर सरकार की बात करें, देखिए ना, सरकार भी अपने स्तर पर लगातार काम कर रही है, लेकिन मैम सरकार के साथ साथ मैम हमें खुद जागरूक होने की जरूरत है। ठीक है जी। जैसे हम खुद जागरूक नहीं होंगे तो हम कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो मैम, भीड़ वाले इलाकों से हम बचें, और हमें मैम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें खुद अपने ऊपर से हमें अपनानी होंगी, तभी हम बच सकते हैं इससे, वरना नहीं बच सकते। बिल्कुल कुलदीप, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं हमें अब समझना होगा कि स्थिति भयावह हो रही है और ऐसे में गाइडलाइंस का पालन करना होगा। शुक्रिया कुलदीप अपनी राय रखने के लिए और हम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो आपको बताते चले, लगातार कोरोना की स्थिति भयावह होती चली जा रही है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है और आज का सवाल हमारा यही है कि आखिरकार पहले की तरह लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्यों लोगों की ये जो बेफिक्री है ये भारी पड़ती नजर आ रही है क्या, और क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। कोरोना के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कोरोना को लेकर पीएम की समीक्षा बैठक कुछ ही देर में करेंगे पीएम हाई लेवल मीटिंग। सभी राज्यों के सीएम से सीधा संवाद किया जाएगा। तो देखिए आप, जिस तरीके से लगातार आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। ऐसे में आपको बताते चले, सभी सीएम से सीधा संवाद यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और उनसे पूरी डिटेल्स वो लेंगे कि किस तरीके से सीएम अपने राज्यों में कोरोना को काबू कर रहे हैं, क्या कुछ सावधानियां यहां पर बरती जा रही हैं। कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। कोरोना को लेकर के ये समीक्षा बैठक होने वाली है, तो कुछ ही देर में पीएम हाई लेवल मीटिंग करेंगे, सभी राज्यों के सीएम से सीधा संवाद करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सावधानी और टीकाकरण को लेकर के चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते चले, आखिरकार क्या कुछ सावधानियां यहां पर बरती जा रही है राज्यों में और क्यों आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, इस पर चर्चा की जाएगी। और अगर हम बात करते हैं टीकाकरण की, जहां पर लगातार वैक्सीनेशन में फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो, तो इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो आपको बताते चले, कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं, समीक्षा बैठक होने वाली है। और आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के सीएम से सीधा संवाद करने वाले, उनसे पूरी जानकारी ली जाएगी कि आखिरकार सावधानी और टीकाकरण को लेकर के क्या कुछ चल रहा है राज्यों में, किस तरीके से कोरोना को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इन सब पर चर्चा की जाएगी। सीधा संवाद आज पीएम नरेंद्र मोदी सीएम से करने वाले हैं। तो कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। ऐसे में अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी समीक्षा बैठक बुलाई ली है। आपको बताते चले, एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, जहां पर सीधा संवाद पीएम नरेंद्र मोदी सीएम से करने वाले हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि राज्यों में लगातार कोरोना की स्थिति भयावह होती चली जा रही है, आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है। ऐसे में टीकाकरण को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं और साथ ही साथ आपको बताते चले क्या कुछ सावधानी बरतनी जा रही है राज्यों में, कैसे स्थिति को काबू में किया जाए, इस पर आज चर्चा हो सकती है। वहीं आज का हमारा सवाल यही है कि क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह हो चुके हैं, आखिर क्यों कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार, और क्या लोगों की बेफिक्री, ये जो जिस तरीके से लोग बेफिक्र नजर आ रहे हैं, यही भारी पड़ रही है। तो ऐसे में आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं और आप बता सकते हैं कि जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि कोरोना फिर से वापस आ गया है, या फिर लोग बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ नीरज, एक दर्शक जुड़ गए हैं जगाधरी से। नीरज, अपनी बात रखिए। सबसे पहले मैं मैडम आपको, आपके चैनल वालों को, सब स्टाफ वालों को नमस्कार करता हूँ। जी नीरज, नमस्कार, अपनी बात रखिए। हाँ जी मैडम, मेरी राय यह है कि सरकार अकेली, सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमारी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर हमारे दो वैक्सीन अगर नहीं लगी, हमने वैक्सीन लगानी चाहिए, डिटोल की साबुन से हाथ धोने चाहिए और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए हमने, और 2 गज की दूरी का प्रयोग करना चाहिए हमने अपनी भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अगर हर व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारी निभाएगा तो कोरोना बहुत जल्दी हमारे देश से खत्म हो जाएगा। ये फैलेगा नहीं, ये फैल रहा है सिर्फ हमारी कमी में। पहले मेरी है, दूसरी मेरी है मैडम, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है,
इसमें हरियाणा सरकार ने अब अभी तक नो टीचिंग के लिए कुछ नहीं किया। हमारा वेतन 8-9 हजार से ज्यादा नहीं है, ना हम अपने बच्चे पढ़ा सक रहे, ना अपने घर का खर्चा चला सक रहे। सरकार हमारी भी मदद करे, हम हड़ताल के नहीं जाना सकते। जी नीरज, बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही कही है कि लोगों की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है, लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अपनी बात रखने के लिए। तो आइए आपको कुछ और अहम जानकारियां दे देते हैं। जिस तरीके से संक्रमण के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसी के मद्देनजर 8 और जिलों को ग्रुप ए लिस्ट में शामिल कर दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां पर आपको बताते चले 8 और जिलों को ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया है। अब आपको उनके जिलों के नाम भी हम बता देते हैं। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को शामिल किया गया है। तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्या आपका जिला भी ग्रुप ए में शामिल है, क्योंकि वहां पर कई सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। वहीं आपको बताते चले अब पाबंदियों को बढ़ा दिया गया। इसके बाद अब हरियाणा में बात करते हैं हम, तो 19 जिलों में शाम 6 बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद हो जाती हैं। जी हाँ, 19 जिलों को ग्रुप ए में शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, अब आपको यह भी बता दें कि आखिरकार ये ग्रुप ए क्या है। ग्रुप ए श्रेणी में उन जिलों को रखा गया है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं, इसलिए वहां पर ज्यादा पाबंदियां लागू हुई हैं। तो कहीं आपका जिला भी ग्रुप ए में तो नहीं है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से जिलों को हाल फिलहाल में उन्हें ग्रुप ए श्रेणी में शामिल किया गया है। सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार को ग्रुप ए में शामिल किया गया है। अब हरियाणा में 19 जिले ऐसे हैं जिन्हें ग्रुप ए श्रेणी में रखा गया है। तो आंकड़ों में लगातार वृद्धि क्यों हो रही है, यह हमारा आज का सवाल है। और क्या वैक्सीन लगने के बाद लोग बेफिक्र हो चुके हैं, क्योंकि आंकड़ों में बढ़ोतरी होना कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि स्थिति लगातार भयावह हो रही है। दूसरी लहर की तस्वीरें अभी हम भूल नहीं पाए हैं और अब तीसरी लहर भी आ रही है। ऐसे में अब सोचने वाली बात है। और हमारे साथ एक दर्शक भीमराज जुड़ गए हैं हिसार से। भीमराज जी, अपनी बात रखिए। भीमराज नहीं जी, हेमराज बोल रहा हूँ। हेमराज जी, बात रखिए अपनी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि कोरोना बड़ा समझदार आदमी है जी, क्योंकि ये पंजाब में हमारे पड़ोसियों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहे हैं, वहां नहीं आ जाता, सिर्फ हरियाणा में ही आ जाता है। ये हरियाणा में ही तीसरी लहर भी आ गई, हरियाणा में ही दुकानें भी 6 बजे बंद करा रहे हैं। माना कि हम लोग लापरवाह हो गए, बहुत लापरवाह हो गए, लेकिन इतने भी लापरवाह नहीं हुए कि हम जैसे पंजाब में देख लो कुछ भी नहीं है, मास्क भी नहीं लगाते लोग, वहां तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ही ऐसा क्यों ड्रामा चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकारी आंकड़े बना बना के पेश कर रही हो झूठे? ठीक है हेमराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और आज का हमारा सवाल यही है कि कौन इसका जिम्मेदार है। जिस तरीके से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, आखिरकार क्यों इस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं? क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह हो चुके हैं? पहले की तरह लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं है? जब पहली लहर आई थी तो जिस तरीके से खौफ कोरोना का लोगों में था, वो खौफ अब देखने को क्यों नहीं मिलता है? क्यों लोग सावधानी नहीं बरत रहे हैं? क्यों इतनी लापरवाही लोगों की तरफ से की जा रही है? यही आज का हमारा सवाल है और आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और जब आप मार्केट जाते हैं तो आपको किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं? क्योंकि अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन पाबंदियों को लागू कर सकता है, आपसे जुर्माना वसूल सकता है, आपसे अपील कर सकता है कि आप गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन आपको समझने की जरूरत है। और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, लखनऊ से अंशुमन है। अंशुमन, राय रखें अपनी। जी हेलो जी, अपनी राय रखें। हाँ जी मैम, एक्चुअली द थिंग इज कि जो आप बोल रहे हो ना, ये कि लोग बेफिक्री से एकदम और कोरोना को एकदम ही हल्के में लेकर के चल रहा है, ये एकदम प्रैक्टिकली देखा जाए ये सही चीज चल रही है। एक्चुअली लोगों के मन में ये आ गया है कि हम डबल डोज ओवरऑल, मतलब सपोज कि हमने 2 डोज लगा ली है तो फिर हमको कोरोना होगा नहीं अब। जी जी। और बल्कि मेरे सामने मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, कई मेरे कलीग्स हैं, कई मेरे जान पहचान के ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा कि वैक्सीनेटेड होने के बाद भी उन्होंने कोरोना को सफर किया है जी। तो मैम इसमें सरकार को तो बिल्कुल भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं हम और आप। सारी गलती हमारी है जी कि इन सब चीजों को लेकर के हम लोग बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। जो 2 फेज हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, बेहिसाब आदमी मरा उसमें जी। मैम। उसके बाद भी मैम जब आदमी नहीं मतलब सचेत है ही नहीं इन सारी चीजों को लेकर के, तो हम और आप कितना भी कुछ कर लें, कितना भी अवेयर कर लें, और उसमें फिर मैम लॉकडाउन लगता है, पुलिस मारती है, पीटती है,
शक्ति दिखाती है तो पुलिस बदनाम, सरकार बदनाम। बिल्कुल सही कहा अंशुमन आपने, आपकी बात ये तो मैम वही चीज है, नॉर्मल है कि खंबे में सर मारना, खुद को चोट लगना। सरकार को ब्लेम करने से क्या, आप खुद को देखो ना मैम। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो हमारे दर्शक अंशुमन हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बिल्कुल सही बात रखी कि लोग यहाँ पर बेफिक्र नजर आ रहे हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि दोनों डोज वैक्सीन लगने के बाद कोरोना उन्हें अपनी चपेट में नहीं ले सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है, गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है, क्योंकि हम आपसे लगातार अपील कर रहे हैं कि आप मास्क का इस्तेमाल करिए, 2 गज की दूरी का भी पालन करिए, क्योंकि स्थिति चिंताजनक हो रही है। दूसरी लहर की तस्वीरें आप सभी भूले नहीं होंगे, वो स्थिति आखिरकार क्या कुछ थी, किस तरीके से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब फिर से तीसरी लहर ने दस्तक देना शुरू कर दिया है और ऐसे में आंकड़ों में बढ़ोतरी भी हो रही है। इसलिए आप सभी को समझने की जरूरत है, अपने परिवार वालों का ख्याल रखने की जरूरत है, खुद का ख्याल रखने की जरूरत है और अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। मास्क का इस्तेमाल आपको बिल्कुल करना है। तो आज का हमारा सवाल यही है कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के आंकड़े, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या वैक्सीन लगने से लोग बेपरवाह हो चुके हैं? पहले की तरह लोगों में कोरोना का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आप हम तक जुड़ सकते हैं, हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आए ताकि आप हम तक जुड़ें और अपनी बात को रख सकें। आपकी आवाज को हम उठाएंगे। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज का हमारा सवाल कोरोना से ही जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इस तरीके से मामलों में वृद्धि क्यों हो रही है जब पाबंदियां लागू कर दी गई हैं? क्यों नहीं रोक लग रही है आंकड़ों में? क्यों लगातार स्थिति भयावह होती चली जा रही है? तो ऐसे में आप सभी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपनी राय भी रख सकते हैं और टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश होते चले जा रहे हैं। दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं जो बता रहे हैं कि लोगों की यहां पर कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। बिल्कुल तस्वीरें भी हम ऐसी देखते हैं जहां पर जिस तरीके से, अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन को लेकर के भी लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, लेकिन आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, शोभा हमारे साथ जुड़ गई है गुजरात से। शोभा, राय रखें अपनी। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इवन मतलब मैंने ये भी देखा है कि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो भी मतलब इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे। हम ये कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने हाईली एजुकेटेड पर्सन को भी देखा है कि वो इस चीज को मतलब बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई सैनिटाइजर यूज नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें बहुत लाइक खतरनाक हो जाती हैं। इसके लिए मैं, जैसे हम लोग बिरलास के टाउनशिप में रहते हैं, तो बिरलास के टाउनशिप में कई बार क्या होता है कि इस चीज के लिए वो बहुत सतर्क हैं, कंपनी की तरफ से काफी मतलब कहना चाहिए कि रिस्ट्रिक्शंस लगा देते। तो मैं मतलब इसके लिए मैं चाहते हैं कि लोग ना इसको ध्यान दें कि कंपनीज में किस तरह से किया जा रहा है। कंपनी के टाउनशिप में स्पेशली हर चीज के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम होता है बिरलास की तरफ से कि हम बिना मास्क के ना घूमे। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो हमेशा टोकते हैं लोगों को। इवन हमारे जो गेट टुगेदर प्रोग्राम्स है वो भी बंद कर दिए जाते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि एक छोटी सी टाउनशिप में इस तरह के जो प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर ये अप्लाई सब जगह होने लगे तो हमें लगता है कि इस चीज को मतलब जो केसेस हमारी कंपनी से बहुत रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है कि यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। इससे अदर्स को सीख लेनी चाहिए कि हाँ, हमको भी जो हम लोग पार्टीज में जा रहे हैं या जो हम लोग गेट टुगेदर प्रोग्राम करें वो नहीं करें, अवॉइड करें इन सब चीजों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शोभा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आज का हमारा सवाल यही है कि आखिरकार क्यों कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है, क्यों लोग इतने लापरवाह बन चुके हैं? क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना उन्हें अपनी चपेट में नहीं लेगा? क्योंकि स्थिति लगातार चिंताजनक हो रही है। ऐसे में आप सभी अपनी बात रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे जुड़िए और अपनी बात रखिए। ये खास कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ हम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकें। आपको बताते चलें, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में पहले से ही 6 बजे बाजारों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके थे। लेकिन अब फिलहाल हाल में 8 और जिलों को ग्रुप ए श्रेणी में रखा गया है। तो स्थिति में लगातार भयावह हो रही है, कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और आप अपनी बात रख सकते हैं, हम तक
अपनी आवाज उठा सकते हैं और आपकी आवाज को हम उठाएंगे। और जिस तरीके से अगर आप भी मार्केट जाते होंगे तो आपको भी कई बार देखने को मिलता होगा कि लोगों ने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया है। जब उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं तो वो अजीबोगरीब जवाब देते नजर आते हैं कि वो मास्क घर में भूल आए या फिर उनका मास्क चोरी हो गया है। तो इस तरीके की लापरवाही लगातार हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि जो दूसरी लहर की तस्वीरें हैं, दूसरी लहर को कोई नहीं भूल सकता है। जिस तरीके से स्थिति हमने देखी है तो आने वाले समय में तीसरी लहर में वो स्थिति ना हो पाए, इसलिए आप सभी को सावधान होने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। क्योंकि प्रशासन आपसे अपील कर सकता है, प्रशासन आपसे नियमों का पालन करवा सकता है, आपसे जुर्माना वसूल सकता है अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे। लेकिन उसमें आपको भी सोचने की जरूरत है कि आप किस तरीके से कोरोना को देखते हैं। अगर आप कोरोना को लेकर के बेफिक्र हो जाएंगे तो कोरोना आपको अपनी चपेट में जरूर लेगा। इसलिए आपको गाइडलाइंस का पालन करना है, 2 गज की दूरी का पालन करना है, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करना है। ऐसे में आपको अपने घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं या फिर कोई बच्चे हैं तो उनका सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि कोरोना सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चों को ही अपनी चपेट में ले रहा है। तो आपको बताते चलें, आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,47,417 मामले सामने आना, देखिए आप किस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। तो वहीं अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो 6,883 नए मामले सामने आ चुके हैं और देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 5,488 नए मामले सामने आ गए हैं। तो एक तरफ जहां कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है तो दूसरी तरफ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। अब आपको ऐसे में 2 लड़ाइयां लड़नी है, एक तो आपको कोरोना से लड़ाई लड़नी है, दूसरी आपको ओमिक्रॉन से लड़ाई लड़नी है। तो आप कोरोना को तभी मात दे सकते हैं जब आप सावधानी बरतेंगे, जब आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे। लेकिन अभी भी कई तस्वीरें हम ऐसी देखते हैं जहां पर लोग सावधानी नहीं बरतते, कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हैं। इसलिए अभी भी समय है, अभी भी अगर आप गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो स्थिति को सुधारा जा सकता है, वरना आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कोरोना की, जहां लगातार देश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी का पालन करें और अगर ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। नमस्कार।